मजा आया? आया मजा? कितने लोगों को मजा आया? हाथ ऊपर करिए। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां। शाबाश। गर्मी आई? इस समय बीपी चेक किया जाएगा, सबकी बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। सकारात्मक तरीके से बीपी बढ़ना। बोलिए महाद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की, सभी भक्तजनों की जय हो। माँ कहती है कि मैं आपके जीवन में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जो शर्तें हैं उन शर्तों को जरूर पूरा करना। मैं चली आऊंगी, आपके घर में भी आ जाऊंगी, आपके घर का विकास भी करूंगी, जीवन के सभी संतापों को मिटा दूंगी, लेकिन शर्त जरूर पूरी कर लेना। जैसे मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाना, ये शर्त है। मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाना ये पहली शर्त होती है। चमड़े की कोई चीज़ नहीं ले जाना, ये भी एक दूसरी शर्त होती है। जिस तरीके से स्वच्छ होकर हम मंदिर में जाते हैं, वैसे ही माँ भगवती कहती है कि अपने घर को भी मंदिर बना देना, अपने घर को भी मंदिर बना देना। खुद मालिक मत बने रहना, मुझे अपने घर की मालकिन बना देना, मैं तुम्हारे घर को चलाऊंगी। माँ कहती है मैं आपके घर को चलाऊंगी। मेरी माँ एक बड़ी प्यारी सी कथा सुनाती थी। मेरी माँ कहती थी कि ये जो घर के बर्तन होते हैं ना, घर के बर्तन, ये आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में इनकी बातचीत होती है। एक समय ऐसा आता है आधी रात के वक्त, जैसे गांव में जितने भी बर्तन हैं वो सभी रात के आधी रात के वक्त जब आप लोग सो जाते हैं, तो वो बर्तन चले जाते हैं, कहीं दूर जाकर मीटिंग करते हैं। सारे गांव के बर्तन एक साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। और बातचीत क्या होती है इनकी? बातचीत होती है, एक बर्तन कहता है कि देखो मैं जिस घर में रहता हूँ ना, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो मालिक हैं, मालकिन हैं, ये हमारी बड़ी सेवा करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से सफाई करके रखते हैं, पटकते नहीं हैं, आराम से रखते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है वहाँ। तो जो बर्तनों का हेड है, मालिक है, सरदार है, कहता है तुम्हें क्या उस घर में खुशी मिल रही है? तो हाँ मुझे खुशी मिलती है। तो वो कहता है तुम वहीं रहो, तुम उसी घर में रहो, अगर तुम प्रसन्न हो, खुश हो, तो तुम उसी घर में रहो। दूसरा बर्तन कहता है सरदार मैं जिस घर में रहता हूँ ना, घर के बच्चे बर्तन पटकते रहते हैं, कभी कभी मैं फट जाता हूँ, टूट जाता हूँ, है ना, इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, बहुत दुखी हूँ, बहुत रोते रहता हूँ, जूठा बर्तन रख देते हैं, कई घंटों तक जूठा रहता है बर्तन, कई बार रात में खा लेते हैं, जूठा बर्तन रख देते हैं, जूठे कढ़ाई, जूठे तवे रख देते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। तो सरदार कहता है कि तुम क्या खुश नहीं हो वहाँ? तो नहीं, खुश नहीं है। तो तुम ऐसा करो, धीरे धीरे करके उस घर को छोड़ दो। सरदार कहता है तुम धीरे धीरे करके उस घर को छोड़ दो। तो वो छोड़ना शुरू कर देता है। अब बर्तन छूटता कैसे है? बर्तन घर कैसे छोड़ता है? बर्तन गायब होने लगता है, बर्तन की चोरी हो जाती है, बर्तन फट जाता है, बर्तन टूट जाता है, और धीरे धीरे बर्तनों की संख्या कम होने लगती है, यानी घर का बर्तन निकल कर बाहर जा रहा है। माँ कहती थी कि जो भी धन दौलत मिला है ना, जो भी संपत्ति मिली है, वो सब माँ लक्ष्मी के ही रूप में वो संपत्ति आई है। अगर उन वस्तुओं का निरादर करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो एक दिन वो सारी वस्तुएं छोड़ कर चली जाएंगी, या तो खराब होने लगेगी, एन वक्त में वो वस्तु आपका साथ नहीं देगी, और अंत में सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और कबाड़ी में उन वस्तुओं को ले जाकर डाल दोगे किसी काम कर रहे हैं। यानी जब निर्जीव के भी भाव हैं, तो आपको उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं किसी भी परिवार को देखना हो, किसी भी घर को देखना हो, किसी भी घर को पहचानना हो, तो 2-4 लक्षण होते हैं। जैसे अगर आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, लड़के से लड़का ढूंढने जा रहे हो, तो लड़के को थोड़ा कम देखना, लड़के के बाबूजी को ज़्यादा देख लेना, लड़के की पहचान हो जाती है। क्योंकि पिताजी का ही प्रतिबिंब बेटा होता है। अगर पिताजी के संस्कार अच्छे हैं तो बेटे के संस्कार अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत हद तक प्रतिशत में, रेयर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कभी कभी हो सकता है रेयर केस में कि कोई पिता भ्रष्ट है लेकिन बेटा बहुत अच्छा हो गया, कीचड़ में कमल खिल गया, ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही होती है कि पिता का संस्कार बेटे को मिलता है। अगर आप अपने लिए बहू ढूंढने जा रहे हो, बेटी ढूंढने जा रहे हो, बहू ढूंढने जा रहे हो,
तो उस लड़की को कम देखना, उसकी माँ को ज़्यादा देख लेना। माँ के संस्कार से आपको पता चल जाएगा बेटी का संस्कार कैसा है, पता चल जाता है, उसकी छवि आपको मिल जाती है। माँ अगर अच्छी है तो निश्चित तौर से बेटी भी अच्छी होगी, माँ संस्कारवान है तो बेटी भी अच्छी होगी। आपको ज़्यादातर मामलों में आप देखोगे कि सारी चीज़ें सामने आएगी। उसी तरीके से कहते हैं कि किसी घर को देखना है ना, तो उस घर के सिर्फ 2 स्थान को देख लेना, घर का पूरा खाका आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पहला तो उसका किचन देख लेना, दूसरा उसका बाथरूम देख लेना। बाथरूम कैसा है और उसका किचन कैसा है, यानी रसोई घर कैसा है और बाथरूम कैसा है। अगर बाथरूम गंदा है यानी उस घर के लोग भी गंदे हैं, अगर किचन गंदा है तो उस घर के लोग भी गंदे। क्योंकि एक घर में, एक किचन में भरण पोषण होता है। एक किचन है जो भरता है हमको और दूसरा कमरा है जो मुक्त करता है हमको। बीमारियों की शुरुआत या तो किचन से होती है, नहीं तो बाथरूम से होती है हमेशा। अगर जो खाना आप खा रहे हो वो खाना शुद्ध है, पौष्टिक है, तो स्वास्थ्य बेहतर मिलेगा। अगर वो खाना तेल मसाले वाला है, बेहतर स्वच्छता के साथ नहीं बना है, शुद्धता के साथ नहीं बना है, तो इन्फेक्शन लग सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। अगर बाथरूम में आप जाते हो और बाथरूम में आपके पेट की बेहतर सफाई नहीं होती है, तो उसी बाथरूम से आपके मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध का आना, ईर्ष्या द्वेष का आना, नफरत का होना, बीपी का होना, दमे का होना, हार्ट अटैक का होना, लकवा का मारना, ये सारी बीमारियों की शुरुआत बाथरूम से हो जाती है। जो छोटे कमरे में खुश होता है वो पूरे बड़े घर में खुश रहता है। जो छोटे कमरे में दुखी होता है उसका पूरा घर चाहे महल का ही क्यों ना बना हो वो दुखी ही रहेगा। यानी सुबह जिसका पेट नहीं साफ होगा ना, अगर सास और बहू की लड़ाई चल रही है, सास और बहू आपस में लड़ रही है किसी दिन, तो पता कर लेना जरूर किसी एक का पेट खराब होगा, इसलिए दूसरे से भिड़ी हुई है और आपस में भिड़ रही है। दोनों का पेट ठीक कर दो, लड़ाई बंद हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ 1.25 लीटर पानी पिलाओ। लड़ लड़ के आप लोग अपनी सासू माँ को पानी पिलाओगे, लड़ लड़ के, उससे बेहतर है 1.25 लीटर पानी पिलाओ और खुद भी पी लो, लड़ाई घर की बंद हो जाएगी। और घर की लक्ष्मी, घर की देवियाँ लड़ेंगी तो लक्ष्मी माता घर छोड़कर चली जाएंगी। बेहतर यही होगा, अपने मन को शांत करिए, लक्ष्मी जी को घर में बिठाइए और घर की तरक्की करिए और घर का विकास करिए। मुझे पहले से पता है आप माताएं लड़ाई नहीं करती, मुझे पता है। मैं दूसरे इलाके की बात कर रहा हूँ, अपने दिल पे मत लेना। आप तो बहुत अच्छी माताएं हैं। नहीं, आप सच में अच्छी हैं, आप सच में अच्छी हैं। देखिए पीछे वाले कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि आप लोग सामने बैठी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरे इलाके की। हाँ ऐसी बात नहीं, आप सभी माताएं बहुत अच्छी हैं। बस देखो, आपकी तरक्की होगी, आपका विकास होगा ना, तो राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा। समाज के सारे लोग अमीर होंगे ना, तो ये राष्ट्र विकसित होगा। अकेले अमीर कोई नहीं होता है। मैं आपको एक घटना बताऊं, एक मिनिस्टर साहब का ड्राइवर एक बार मुझे मिला था। मिनिस्टर साहब का ड्राइवर, और ये आज के लगभग 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। ड्राइवर ने क्या कहा कि पता है स्वामी जी, एक समय था मेरा, ये क्या हुआ कहता है, ड्राइवर कहता है, एक समय था जब मैं 5,000 रुपये का स्वेटर पहनता था। 5,000 रुपये का स्वेटर पहनता था, ठीक है। और कब की बात है? 15 साल पहले। 15 साल पहले 5,000 का स्वेटर कैसा होगा आप समझ लेना। मैंने पूछा कि कितनी सैलरी मिलती है आपको जो 5,000 का स्वेटर पहनते हो, फिर परिवार कैसे चलाते हो? तो ड्राइवर साहब बड़ी विचित्र बात कहते हैं। ड्राइवर साहब क्या कहते हैं, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं ना, वो बहुत मोटा मोटा घोटाला करते हैं, बहुत मोटा मोटा घोटाला करते हैं। खूब बंडल के बंडल, बोरे के बोरे नोट आते हैं। गिनती गिनकर तो वो कहते हैं कि चोरी के पैसे, घोटाले के पैसे को कौन गिनता है, ईमानदारी के पैसे ना लोग गिनते हैं। तो उस बंडल में से, नोटों के बंडल में से मैं 1-2 बंडल निकाल लेता हूँ और मौज मस्ती करता हूँ। सैलरी कौन पूछता है? आप सोचिए, अमीर हो रहे थे, घोटाले के पैसे आ रहे थे, तो ड्राइवर भी तो अमीर हो रहा था ना। यानी गांव का एक इंसान भी अमीर होगा तो धीरे धीरे उस गांव की अमीरी बढ़ेगी। स्वतः ये होता है और सबका कल्याण होता है। आप चाहते हो कि आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में रहे, 2-3 नियम का पालन करना। एक तो आप अपने किचन में, रसोई घर में चप्पल पहन कर मत जाना, ये नियम का पालन करना।
अगर आपको ठंड लगती है, मान लो कि नीचे का फर्श ठंडा है, जाड़े के दिनों में ठंड लग रही है, आप चप्पल पहन कर नहीं जाओगे तो मुश्किल होगी। आप कोई बोरा वगैरह बिछा लो, कुछ भी बिछा लो और उसी के ऊपर पैर रखो ताकि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। लेकिन कम से कम चप्पल को बाहर ही रखो, उसे अंदर मत जाने दो। चप्पल पहनकर बाथरूम में जाते हैं, चप्पल पहनकर किचन में नहीं जाते, क्योंकि माँ लक्ष्मी का घर है वो। तो ये नियम जरूर बना के रखना। घर के जूठे बर्तन मत रखना। घर की जो माताएं बहनें होती हैं ना, सूर्योदय से पहले जाग जाना, क्योंकि आप सूर्योदय से पहले जागोगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में रहेगी, क्योंकि शक्ति के देवी तो आप ही लोग हो ना। शक्ति के देवी तो आप ही हो। आप ही के कारण से घर का बरकत होता है, घर की तरक्की होती है। इसलिए आपका बेहतर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो घर में शांति बना कर रखो, आप नहीं चाहो तो घर में महाभारत रामायण सब करा दोगे। इसलिए आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति की, नारी शक्ति की और आप सभी की जय।